घर में भी जाओ, जाकर के पत्र लिख करके पंडित जी को भेज दो द्वारिका। पंडित जी प्रेम पत्र लेकर के द्वारका गए और आप सब जने जा सोच रहे हो जो कि बताओ प्रेम पत्र भगवान को गाओ दो, परंतु मेरे प्यारे आपसे निवेदन करूं वो प्रेम पत्र में जान लिखो तो हम मर गए हैं कि हम टंग गए हैं, यह तो कभी नहीं लिखो। उस प्रेम पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृंगवतांते। उस पत्र में लिखा था कि हे परमात्मा, हमने आपके गुणानुवादों को वेदों में सुना है, पुराणों में सुना है, कथाओं में सुना है, इसलिए कथा श्रवण कर तब कथा नर्तम तत्व जीवनम। मेरा जीवन कथा श्रवण करके मैंने अपने मन में भाव बनाया है, तो मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए ठाकुर जी आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। ये प्रेम पत्र में लिखा था, और कभी नहीं लिखो। क्या कि पंडित जी प्रेम पत्र लेके गए तो भगवान से जो प्राइवेट पत्र आए तुम पढ़े, तुम पढ़ लो। भगवान ने कि हमने पढ़े सबको सुना वाले को कल के दिन आदमी ऑब्जेक्शन उठाने लगे तो प्रेम से के इशारा है। भगवान ने पूर्ण लीला निष्पक्ष करी। पंडित जी ने पत्र पूरा करके लिए कछु के नहीं हमसे नहीं के भगवान ने कछु नहीं कही। पंडित जी वापस आ गए। धर्म नाम के सारथी को बुलाया, रथ वायु के वेग के समान पुण्यपुर में आया। रुक्मिणी मैया को कात्यायनी का पूजन करने गई। कात्यायनी का पूजन कर रही थी, उसी समय भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश को माला पहने और द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी को माला पहनाई और भगवान का रथ वायु के वेग के समान द्वारिकापुरी की ओर अग्रसर हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, रुक्मिणी को पता चली हमारी बहन का हरण हो गया। एक बात बताएं दाऊ भैया जी, ऐसा पुराणों में प्रमाण है कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के बाल बच्चे नहीं हुए। सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई। चंद्र वंश में बिना भगाए ब्याह नहीं भय। प्रेम से करिए शिराज उषा ने अनुरुद्ध को हरण कर ला, द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी को हरण कर ला। ऐसा हम नहीं कहते, इसके संत कहा करते प्रेम से करिए शिराज। अब भैया रुक्मिणी का हरण हो गया। रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा करी अपनी बहन को लौटा नहीं पाया तो हम आज के बाद पुण्यपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान को और रुक्मिणी को युद्ध भाव। अंत में भगवान मारने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, प्रभु हमारे भाई को ने मारो। माने बियाव के पहले ही नीजा सारी बिछान गई।
नहीं, अब संबंध में तो जीजा नहीं लगे भगवान के, तो सारो रुक्मी या के लिए जीजा सारी की घर में कोई बात नहीं। भगवान ने रुक्मी को अभयदान दिया। रुक्मी भोजकट नाम का नगर बसा करके द्वार पुण्यपुर के बाहर रहने लगा। भगवान बहू को ले गए द्वारिका, और जैसी द्वारिकापुरी में ले गए महाराज जी, तो जितने द्वारिका के सियाने हथे, बालक होते, वृद्ध हथे, बुजुर्ग हथे, सब जने चौराहे पे खड़ी। पहले तो भगवान ने बहू को नीचे उतारो रथ से, एक के बाद सब जनों की लाल लाल आंखें देखी। तो भगवान कहने लगे एक काम करो देवी रात में बैठो तो मैं घर धो रहे हैं, लिखा है हमारे घर वाले देख रहे जैसे खाए। जैसे ही रुक्मणी को लेकर के भगवान वापस होने लगे, अग्रसेन जी के लिए कन्हैया कहाँ जा रहा है? भगवान के लिए बाबा बुराई ने मानो एक बात करेंगे क्या, सब जनों को बहू काट रही है तो बहू को वापस करेंगे के लिए बहू बिल्कुल नहीं काट रही है। अरे जब तुम्हें ब्याह कराने तो कम से कम कहते 4 जने सियाने चलते, काय जिससे ब्याह हो तो भगवान के लिए जब तक 4 जने सियाने धोती कुर्ता पगड़ी कर के आते तब तक बहू ही हिरा जाती। एडवांस में दूल्हा बैठ नहीं आती एडवांस को शिशुपाल एडवांस में दूल्हा पहले बैठो तो हमने सोची पहले जो मेन वस्तु हो वो अपने कब्जे में कर लो, फिर 4 सियाने दूल्हे हैं। प्रेम से कहिए पुराने समय में ऐसा ही हो। पुराने समय में बराती जोड़े में इतना प्रेम लगा तो कुछ काय लगा तो पता है। एक बारात सुना महाराज जी, पुराने समय में कपड़ों को अभाव आता नहीं होता। पुराने समय में आप लोगों ने देखा हुए बब्बा हरे पंगत करके जाते तो अपनी कमीज कमा कर टांग लेते, वो पेनर कहाँ हटे आ जाते। जैसे ही जोन गांव में पंगत हो जा रहा है इसमें मेड़े पे पहुंचे सो पेन लाई, वो पंगत करके मेड़े पे आए सो ऐसा ही आए। हाँ जी कहना प्रेम से कहिए इसी रात भैया ये जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं ये संतों से कम नहीं है। इनने अपने जीवन में बड़ी तपस्या करी है, तब जाकर के हमें 4 जोड़ी कपड़ा नसीब हो रहे हैं। आप सभी ने एक जोड़ी वस्त्रों में, और कहाँ पंखा, कहाँ कूलर, कहाँ की लाइट, कहाँ की एसी लाओ भैया जी। इन लोगों ने इतनी तपस्या करी जब जाकर के बगिया सज रही है। आज के बच्चे क्या समझेंगे इतनी तपस्या को? साहब मैं सही बताऊं, हम और आपके लिए तो कम से कम 2 समय पेट भर भोजन मिल रहा है। इन संतों ने तो विचारों ने ज्वार बाजरा कोदो खा के जीवन बिताया है? और आजकल के बच्चे इतनी जीने हाथते हैं, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, हद हो गया है? कोई सुविधा नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई पंखा नहीं थी। माताएं बेचारी 4 बजे से पीसती थी, जब जाकर की व्यवस्था हो जाती है फिर भोजन बनाती। कृपा पूर्वक निवेदन करो आज सभी से, जो बूढ़ी मैयाएं हैं, जो बाबा जी लोग हैं, ये सबसे से कम नहीं अपने जीवन में बड़ा तपस्या करी, बड़ा संघर्ष किया है, तब जाकर के हम आप यहाँ पर दिव्यता से सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं।